नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 45वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? हिरोशिमा, बर्लिन, नागासाकी या इनमें से कोई नहीं। तो पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः पहला और दूसरा 2 परमाणु बम गिराया गया। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया और दूसरा 9 अगस्त को जापान के ही दूसरे शहर नागासाकी पर गिराया गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर ऑप्शन में बर्लिन दिया गया। बर्लिन किसकी राजधानी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी कौन सी है? प्लेग, रेबीज, हाइड्रोफोबिया या इनमें से कोई नहीं। तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, रेबीज रोग होता है। और प्लेग रोग किससे फैलने वाली बीमारी है? प्लेग रोग चूहों से फैलने वाली बीमारी है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, नई दिल्ली, लाहौर या ढाका। तो क्या होगी पाकिस्तान की राजधानी? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इस्लामाबाद है। नई दिल्ली किसकी राजधानी? भारत की राजधानी है। लाहौर पाकिस्तान का ही एक शहर है। और ढाका किसकी राजधानी है? ढाका आपके बांग्लादेश की राजधानी है। भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर चटर्जी, डॉक्टर विक्रम साराभाई या इनमें से कोई नहीं। तो किसे जाना जाता है परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में डॉक्टर विक्रम साराभाई दिया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का जनक कहा जाता है। भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? एप्पल, भास्कर, इनसैट या आर्यभट्ट। तो कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह या कलायू और सिराजुद्दौला। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किनके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी और सल्तनत काल का अंत हुआ था। डीडीटी है क्या? विस्फोटक, कीटनाशक, दवाई या प्राकृतिक यौगिक। तो क्या होगा? डीडीटी एक कीटनाशक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का भी। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? गेंडा, हाथी, चीता या बाघ। तो राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। परंतु पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो विरासत पशु कौन सा होगा? हाथी होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 350, 545 या 535 या इनमें से कोई नहीं। तो सदस्यों की वर्तमान संख्या की बात करें तो वर्तमान में कितने सदस्य लोकसभा में? कुल 545 सदस्य है। परंतु यदि बात करें अधिकतम अधिकृत सदस्यों की तो वो 552 होते हैं। कितने होते हैं? 552 होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? मणिपुरी नृत्य, ओडिसी नृत्य, कथक नृत्य या भांगड़ा नृत्य। तो बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कथक नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार रहे बिरजू महाराज। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया। और यदि बात करें सबसे बड़े महाद्वीप की तो वो कौन सा होगा? एशिया होगा। भारत के झंडे में कितनी तीलियाँ होती है? 30, 26, 24 या 20। तो कितनी होती है? भारत के झंडे के बीच में जो नीले रंग का चक्कर होता है जिसे क्या कहते हैं? अशोक चक्र, उसमें कुल 24 तीलियाँ होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। सेना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी या 30 जनवरी। तो सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 30 जनवरी को भारत का शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 30 जनवरी 1948 को क्या हुई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, रमेश शर्मा, रवि शर्मा या रामावतार। तो कौन है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का अंतिम क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? पेरिस, इराक, अफगानिस्तान या ईरान? तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था, और गजनी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे आज के जीके के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो क्या नष्ट हो जाता है? प्रोटीन, फोलिक एसिड, आवश्यक वसा अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है, क्या नष्ट हो जाता है? प्रोटीन नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। मनुष्य का हृदय कितने भागों का बना होता है? 4, 2, 5 या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य का हृदय कितने भागों का बना होता है? 4 भागों का बना होता है। और प्रत्येक उभयचर प्राणी का हृदय कितने भागों का बना होता है? वो 3 भागों का बना होता है। सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अपारगम्य, चयनित, पारगम्य, पारगम्य या अर्धपारगम्य? तो क्या होती है सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन? चयनित, पारगम्य होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यदि ऑप्शन में चयनित, पारगम्य नहीं दिया गया है तो फिर कौन सी होगी? अर्धपारगम्य होगी, अन्यथा क्या होती है? चयनित, पारगम्य होती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। एक सामान्य मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? 100, 120, 120, 80, 80, 150 या 90, 120? तो क्या होता है रक्तचाप? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 120, 80 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन क्या है? वसा, एंजाइम, प्रोटीन या एंटीबायोटिक? तो पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा? हीरा, ग्रेफाइट, लोहा या कोयला? तो क्या होगा? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बल की इकाई क्या? वाट, न्यूटन, वोल्ट या जूल? तो बल की इकाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, न्यूटन है बल की इकाई। बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? उदासीन इलेक्ट्रॉन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाते हैं? बाह्य कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और यह किस प्रकार के आवेश उत्पन्न करते हैं? ये ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में निम्न में से क्या पाया जाता है? ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, एंथोसाइनिन, जेंथोपिल या कैरोटीन? तो किस में पाई जाती है लाल रक्त कणिकाएं? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव के रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। किस धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? सिलिकॉन, सल्फर, ग्रेफाइट या इनमें से कोई नहीं? तो किस धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। खाने के नमक का सूत्र क्या है? NaCl, KOH, NaH, CO3 या इनमें से कोई नहीं? तो खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होगा NaCl। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कार्बन है एक क्या है? कार्बन द्रव्य, धातु, धातु रूप या अधातु? तो कार्बन क्या है? एक अधातु है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? रासायनिक प्रक्रिया, पृथ्वी का आंतरिक भाग, सूर्य या तारा? तो ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? कैल्शियम, लोहा, आयोडीन या क्लोरीन? तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। या हम कह सकते हैं विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। यहाँ पर ऑप्शन में आयोडीन दिया गया, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से रोग होता है घेंगा, या जिसे हम क्या कहते हैं? गलगंड रोग होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री, 39 डिग्री या 32 डिग्री सेल्सियस? तो सामान्य मनुष्य का शरीर का, स्वस्थ मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। या फिर हम इसे कह सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। और यदि बात करें सबसे हल्की गैस की, तो सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। कौन सी गैस होती है? हीलियम होती है। और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जूल, ओम या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एम्पियर होगा। किसी द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है? 6, 2, 1 या 3? तो सभी द्रव्यों की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। परंतु कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी होती है और पांचवी अवस्था कौन सी होती है। वैसे सामान्य रूप से देखें तो प्रत्येक द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। परंतु चौथी अवस्था माना जाता है प्लाज्मा को। क्या माना जाता है? प्लाज्मा को चौथी अवस्था माना जाता है। और पांचवी अवस्था माना जाता है एक वैज्ञानिक के नाम पर, जिसे BEC कहते हैं या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का अंतिम क्वेश्चन दिया गया है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 20, 21, 78 या 50। तो वायु में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 78% नाइट्रोजन होती है। और ऑक्सीजन की बात करें तो वो कितने प्रतिशत होती है, 21% होती है। तो ये थे आज के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं तो बताओ कितने आदमी इस काम को 20 दिनों में करेंगे। तो 25 आदमी एक काम को 24 दिनों में करते हैं तो एक आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा, 25 × 24 यानी 24 से ज़्यादा ही लगेगा। ठीक है, तो 20 आदमी कितने दिनों में करेंगे, इसमें 20 का भाग देना है। ठीक है, 5 से इसे 5 बार काटेंगे और 20 को 4 बार काटेंगे। 4 से 24 को कितनी बार काटेंगे, 6 बार। 6 को 5 से गुणा किया तो कितना आएगा, 30। तो 30 दिनों में 20 दिनों में 30 आदमी इस काम को कर सकेंगे। a + b का होल क्यूब बराबर क्या होगा। ठीक है, a + b का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a क्यूब होता है + b क्यूब + 3ab और कोष्टक में होता है a + b ने गुणा करवाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, a क्यूब + b क्यूब + 3ab। यदि किसी त्रिभुज में कोण a बराबर 80 डिग्री, b बराबर 90 डिग्री तो c का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो कोण a, b और c, प्रत्येक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो a + b + c बराबर कितना होगा, कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो a और b कितने हैं, 80 और 90। ठीक है, 80 और 90 प्लस क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो 80 और 90 कितने होते हैं, 170। ठीक है, 170 ये इस और प्लस में पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस के। तो 180 - 170 कितना हो जाएगा, 10 डिग्री का होगा कोण सी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। यदि किन्हीं दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, तो त्रिज्याओं का अनुपात, मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या 4 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 है। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। तो क्या हो जाएगा, πr का मतलब कितना होगा, 4 होगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, π × 16 या फिर हमें इसे कह सकते हैं 16 पाई। अनुपात क्या हो जाएगा, इसमें भी πr² हो जाएगा और r का मतलब क्या हो जाएगा, r का मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 16 पाई और 25 पाई। अनुपात निकालेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 16:25 या हम इसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, 16/25 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। जब मूलधन 5000 हो तो 4 वर्ष में 4 से 1/2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना। ठीक है, तो 5000 रुपये मूलधन है तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, समय × मूलधन × दर। तो समय कितना दिया गया, 4 और दर दी गई 4 से 1/2%। इसे या तो हम 4% लिख सकते हैं, सॉरी 4.5 लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसे 4 से 1/2 को सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 1/2 को सरल करेंगे, 4 को 2 से गुणा किया 8 और 1 कितने होते हैं, 9/2। तो इसे हम 9/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बट्टे कितना लिखना हमें, 100। यह होता है ब्याज का सूत्र। 2 से ये 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 0 से 2 0। ठीक है, 50 को 2 से गुणा किया कितना आएगा, 100 और 100 को 9 से किया कितना आएगा, 900। तो ब्याज कितना होगा, 900 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। यदि 450 की राशि 3 वर्ष में 504 हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात करो। तो यह क्या दी गई है, यह मूलधन हो गया और यह हो गया मिश्र धन। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 450 से बढ़कर 504 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 504 में से 450 घटाएंगे तो 54 रुपये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ब्याज के आ जाएंगे। और ब्याज का सूत्र क्या होता है, समय × मूलधन × दर। समय दिया गया 3 वर्ष, मूलधन दिया गया 450 और दर हमारे पास दी नहीं गई है, रेट नहीं दी गई है, आर लिख देते हैं और बट्टे क्या हो जाएगा, 100 बराबर ब्याज हो जाएगा 54। ठीक है, अब ये 100 और गुणा में क्या हो जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में हो जाएंगे और यह संख्या गुणा में, सॉरी ये 100 भाग में पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में हो जाएगी और यह संख्या गुणा में है तो भाग में हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, दर बराबर क्या आ जाएगा, दर बराबर आ जाएगा हमारे पास 54 × 100, भाग में था गुणा में आ गया और जो संख्या गुणा में थी 450 × 3 ये आ गई भाग में। ठीक है, 0 से 0 काट लेंगे। ठीक है, 5 से इसे 2 बार काटेंगे, इसे 9 बार काटेंगे। ठीक है, सॉरी 9 बार, 9 पंजे 45 और 9 से 54 को कितनी बार काटेंगे, 6 बार, इसका काम खत्म। इस 3 से 6 को काटेंगे 2 बार, इसका काम भी खत्म। 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा, 2 दूणे 4। तो दर कितनी होगी यहाँ पर, दर होगी 4%। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। 15,015 के अभाज्य गुणनखंड करने। तो अभाज्य गुणनखंड करने हमें उसी विधि से जिस विधि से अभाज्य गुणनखंड हमेशा करते हैं। ठीक है,
कोई नया तरीका नहीं है, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड करना, सर्वप्रथम किसका भाग जा रहा है, देखिए 15 15 30 होती है, तो 30 में 3 का भाग जाता है, तो इनमें भी जाएगा, ठीक है। 3 का भाग देंगे कितनी बार, 15 में 5 बार, 0 उतारा, भाग टूट गया, फिर से 0 उतारा, भाग टूट गया, और 15 में 5 बार, 5005। अब 5 और 5 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो किसका देंगे, 5 का देंगे। 5 का कितनी बार जाएगा, 1 0 0 1। अब 5 का भाग भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, 7 का देख के देखते, 7 का कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 3 शेषफल बचेंगे, फिर से 4 बार गया, 2 शेषफल बचेगा, 1 तो 7 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा 7 का भाग, 7 एकम 7, 1 बार जाएगा पहले, 3 शेषफल बचे, 0 उतर, 7 चौके 28, 2 शेषफल बचे, 1 उतर, 7 ये 21, सॉरी 143 बार जा रहा 7 का भाग। अब 7 का भाग भी नहीं जा रहा, तो हम किसका देंगे, 11 का देख के देखते हैं, 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, ठीक है। 3 शेषफल बचे, 3 उतारे, तो कितनी बार जाएगा, 11 3 33, 13 बार। अब 13 में केवल 13 का ही भाग जाएगा और 1 आ जाएगा, तो कितना आ रहा, 3 × 5 × 7 × 11 × 13, 3 5 7 11 13, 3 5 7 11 13। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3 5 7 11 13, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बेलदों की तीर्थों का अनुपात, कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग दी गई है, यहाँ पर 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, ये इस प्रकार होगा। ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर। यहाँ क्या दिया गया, यदि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया 3:2 तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:3 हो जाएगा, तो इनके आयतन का अनुपात होगा, ठीक है। तो त्रिज्याओं का अनुपात होगा, मान लिया कि त्रिज्या होगी 3 और 2 और इनकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 4 और 3 हो जाएगी। तो अब इसके आयतन का अनुपात ज्ञात करना, तो बेलन के आयतन का अनुपात क्या होता है, πr²h, ठीक है। आयतन का सूत्र होता है, सॉरी आयतन का सूत्र होता है πr²h, तो पाई की जगह पाई रहेगा, ठीक है। r² का मतलब पहले कितना होगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और फिर क्या होगा, h का मान कितना होगा, h का मान यहाँ से ले लेंगे 4, तो 9 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 या 36 पाई लिख सकते हैं। दूसरे में हम अनुपात लगाकर क्या करेंगे, यहाँ पर भी πr², तो पाई की जगह पाई लिख देना, r का मतलब क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और h का मान हो जाएगा ये 3, तो 3 को 4 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 12 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, कितना होगा 36:12, 12 से ये 1 बार कैंसिल होता है और ये 3 बार, तो कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा इनके आयतन का अनुपात। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। रघु 25 टोकरी 35 दिन में तैयार करता है, तो 110 टोकरी बनाने में उसे कितने दिन लगेंगे। रघु 25 टोकरी 35 दिन में तैयार करता है, तो एक टोकरी कितने दिनों में तैयार करेगा, 35/25, यानी 1 पॉइंट समथिंग दिन लगेंगे उसे एक टोकरी बनाने में। तो 110 टोकरी बनाने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे, 110 से गुणा करवा दो, ठीक है। ये 5 से 7 बार और ये 5 से 5 बार, ठीक है। 5 से 110 कितनी बार कटेंगे, 22 बार। 22 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 22 7 154। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का अंतिम क्वेश्चन दिया गया है कि पूजा के पिता की आयु का उम्र पूजा के पिता की आयु पूजा की उम्र से 4 गुनी है, ठीक है। मान लिया कि पूजा की उम्र 1 गुनी है, तो पिता की उम्र 4 है, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु 9 गुना थी, ठीक। 5 वर्ष पहले यदि पूजा की आयु 1 थी तो पिता की कितनी थी, 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका वज्र गुणा करवाना है। यहाँ पर 4 आ जाएगा, 9 एकम 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका अंतर कितना दिया गया, इनका अंतर दिया गया 3, ठीक है। 4 और 1 का अंतर हो जाएगा 3, और वज्र गुणा का अंतर हो जाएगा 9 और 4 का अंतर हो जाएगा 5। इंटू हमें कितने वर्षों का अंतराल है, 5 वर्ष पहले की दी गई है, तो 5 से गुणा करवा देना, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल, कितना आ रहा है 1 बराबर आ रहा है हमारे पास 3। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पहले पूजा की आयु 3 थी और पिता की आयु क्या थी, 9 गुना थी, तो 9 3 27 थी, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसकी 8 हो जाएगी, और 27 में 5 जोड़ेंगे तो इसकी 32 हो जाएगी। हो गई 4 गुनी 8 चौके 32 होते हैं, तो 32 वर्ष और 8 वर्ष इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह थे आज के गणित के 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जिस प्रकार फैसला का संबंध सुनाना से उसी प्रकार नियम का संबंध किससे। देखिए फैसला क्या होता है, जज द्वारा सुनाया जाता है, तो नियम क्या किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं कि नियमों के अनुसार कार्य करना होगा, तो क्या हो जाएगा, कार्यान्वित किए जाते हैं नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। यदि ANGEL को BOHFM के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार आगे एक वर्ड दिया गया, उसमें से तीसरा अक्षर क्या होगा। देखिए ए के बाद में क्या लिखा गया, बी लिखा गया, ठीक है।
एन के बाद में क्या लिखा गया, ओ लिखा गया, एन 14 पर है, ओ 15 पर है, ठीक है। जी 7 पर है, आगे वाला 8 वाला लिखा गया, ठीक है। ई 5 पर है, आगे 6 का लिखा गया, एल 12 पे, आगे 13 का लिखा गया। इसी प्रकार एस के बाद में क्या आएगा, टी आएगा, ए के बाद में बी आएगा, और तीसरा अक्षर कौन सा, पहला, दूसरा और ये तीसरा वी। तो वी के बाद में कौन आता है, हमेशा डब्लू आता है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, डब्लू आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, असमान समूह का चयन करना। देखिए यहाँ पर पी टी एक्स, पी कितने पर आता है, 16 पे आता, टी कितने पर आता है, 20 पे आता, और अक्स आता है 24 पे, ठीक है। 16, 20, 24, ठीक है। आगे वाला दिया गया एल कितने पर आता है, एल आता है 12 पे, पी आता है 16 पे, और क्यू आता है 17 पे। यह थोड़ा अलग है, यहाँ पर पहले 4 बटे फिर भी 4 बटे। आगे वाला देखता है डी 4 पे आता है, एच 8 पे आता है, और एल 12 पे आता है। 16, 20, 24, 4, 8, 12, इनमें भी 4 4 का अंतर है। एच 8 पे आता है, एल 12 पे आता है, और पी 16 पे आता है, इनमें भी 4 4 का अंतर है, परंतु इनमें यहाँ पे नहीं है। तो ये दूसरा वाला एल पी क्यू गलत होगा, यहाँ पे क्यू की जगह क्या आना चाहिए था, टी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ये बी क्या है, समान है इनमें से। आगे कुछ संख्या शब्द दिए गए, ऐप एल क्यू वी को इस प्रकार लिखा गया, तो आगे वाली संख्या को किस प्रकार। देखिए ऐप कितने पर आता है, ऐप आता है 6 नंबर पर, तो आगे कौन सा लिखा गया, 6 में 4 जोड़ के कितने नंबर पर लिखा गया, 10 नंबर का जेल लिखा गया, ठीक है। फिर एल आता है 12 पे, 12 में से क्या किया गया, 3 घटाई गई है, और 9 पर 9 वाला क्या लिखा गया, आई लिखा गया, ठीक है। फिर क्यू आता 17 पर, 17 में 2 जोड़े गए हैं, और एस लिखा गया। वी 22 पे आता, 1 घटाए गए, पहले 4 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 2 जोड़े, फिर 1 घटाए। इसी प्रकार आगे वाले में करना हमें। आगे वाले में क्या करेंगे हम, डी दिया गया 4 पे, और 4 बढ़ाना, 4 और 4 कितने होते हैं, 8, 8 पर क्या आता, एच आता। जे दिया गया 10 नंबर पे, 10 में से 3 घटाने क्या होगा, 7, 7 पर क्या आता, जी आता। फिर क्या करना, 2 बढ़ाना, एन 14 पे आता, 2 क्या बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पे पी आएगा, और आर एस 18 पे 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आ जाएगा 17 नंबर वाला। एच जी पी क्यू, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है 7, 11, 18, 29, 76। देखिए इसमें किस प्रकार दिया गया, ये 7 और 11 इनका योग कितना होता है, 7 और 11 का योग कितना होता है, 1 मिनट, 7 और 11 का योग कितना होता है, 18 होता है। फिर 18 और 11 का योग कितना हो जाएगा, 18 और 11 का योग 29 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना, 29 और 18 का योग करना। 29 और 18 का योग कितना होता है, 47 होता है। अब आगे वाली देखते हैं, 47 और इस 29 का योग कितना होता है, 76 होता है। तो यहाँ पर 47 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 46वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। यह सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।